नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के इकाई 3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो सबसे पहले फ्रांस के दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने किसी चालक के समीप या किसी चालक के आसपास किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार, इस चित्र में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्थिर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक छोटे से खंड या अल्पांश dl के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB हो, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB सामान्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। इसी प्रकार यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। इसी प्रकार इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र dB इस अल्पांश की लंबाई एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इस वक्त चौथा कारक यह है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का जो मान होता है, वह तीव्रता dB इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में लिख सकते हैं dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। और इन सभी चारों कारकों की हम यदि एक साथ मिलाकर लिखेंगे बच्चों, तो हमें प्राप्त होगा dB अनुक्रमानुपाती आइडियल साइन थीटा अपन r का स्क्वायर। अब हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो हम एक नेतांक k का प्रयोग करते हैं और इस नेतांक k को हम अनुपातिक नेतांक कहते हैं, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि SI पद्धति में इस k का मान अलग होता है और CGS पद्धति में इस k का मान अलग होता है। जैसे कि SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इस k का मान होता है μ0/4π, जहाँ μ0 वायु निर्वात के लिए निरपेक्ष चुंबकीयशीलता कहलाता है। और इसका मान भी होता है μ0 का मान 4π × 10⁻⁷ टेस्ला × मीटर/एम्पियर, या μ0 बराबर 4π × 10⁻⁷ हेनरी/मीटर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस k बराबर μ0/4π के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा dB बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा r का स्क्वायर टेस्ला या वेबर/मीटर²। ये जो टेस्ला है वो SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या वेबर/मीटर² भी चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है SI पद्धति में। यदि हम इस समीकरण में μ0 की जगह में, तो यदि हम इस समीकरण 2 में μ0 बराबर 4π × 10⁻⁷ हेनरी/मीटर रखेंगे, तो हमें इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा, जिसमें से हम 4π को कैंसिल करते हैं। तो 4π कैंसिल करेंगे तो ये समीकरण का जो रूप होगा इस प्रकार से होगा कि dB बराबर 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपन r का स्क्वायर टेस्ला। और ये जो समीकरण 2
और 3, ये दोनों ही समीकरण एसआई पद्धति में वायु निर्वात के लिए बायोस्टैटिक नियम का समीकरण है। इसी प्रकार हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। अब इस के के मान जो 1 होता है, यदि इसको हम समीकरण 1 में रखें तो हमें समीकरण प्राप्त होगा dB बराबर आइडियल साइन थीटा अपन आर के स्क्वायर गॉस। और ये जो गॉस है इस सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो आप देख रहे हैं कि जो समीकरण 2, 3 एवं 4 में जो दिए गए संबंध है, यही संबंध वास्तव में बायोस्टैटिक का नियम कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस लेक्चर को सुना है। मैं आपको इस वीडियो के रिवाइंड कर देता हूं और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसको एक बार पुनः देख लेंगे। देखने के बाद आप बहुत बढ़िया से इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के पश्चात आप परीक्षा के लिए से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने से दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।